आप कितना भी दुख सहन कर ले, लेकिन बच्चे को यदि कोई दुख है, पुत्र को यदि कोई दुख है, तो माँ सहन नहीं कर सकती, माँ देख नहीं सकती। ये लीला भगवान ने करवाई, लेकिन द्रौपदी को बड़ा कष्ट है, बहुत दुख है। आज भारत की नारी द्रौपदी आंखों से आंसू बहाती है। ये कन्हैया, मेरे 5 पुत्रों को तुमने मरवा दिया। अर्जुन को क्रोध आया। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी मैं तेरा पति हूं और तेरे 5 पुत्रों को मार दिया है। तू बेहोश हो जाती है, कभी होश में आती है, रोने लगती है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जिसने तुम्हारे बच्चों को मारा है, तुम्हारे बच्चों के हत्यारे को मैं तुम्हारी आंखों के सामने मृत्यु दंड दूंगा। अर्जुन गया और अश्वत्थामा के दोनों हाथ पकड़ के पीछे बांध करके ले आया और द्रौपदी के सामने खड़ा करके उसको मारने लगा। कहने लगा, द्रौपदी ये है तुम्हारे बच्चों का हत्यारा, इसने मारा है 5 बच्चों को। सज्जनों, 6 काम जो आदमी करता है ना, वो पापी नहीं होता, महापापी होता है। वो कभी माफ नहीं करते उसको भगवान, कभी भी। 6 काम करने वाला था। एक जो बच्चों को मारे, जो बच्चों को मार डाले, जिनको बच्चों से प्यार नहीं होता, वो माँ पापी होता। दूसरा, किसी की खेत में आग लगाने वाला, जो आग लगा दे, किसी का नुकसान कर दे। 2, तीसरा, किसी की जमीन को जबरदस्ती हड़प ले, माँ पापी होता है, भगवान कभी माफ नहीं करेगा। चौथा, दूसरी की स्त्री को, किसी की पत्नी को, बच्चों को, माता बहनों को गलत नियत से देखने वाला, भगवान कहते कभी माफ नहीं करूंगा, माँ पापी होता है। सोने की चोरी करने वाला और गौ ब्राह्मण की हिंसा करने वाला, ये 6 महापापी होते हैं। 6 काम जो आदमी करता है, भगवान कहते हैं ये आताताई है, महापापी है, इसको कभी मैं माफ नहीं करूंगा। अश्वत्थामा ने भी एक काम किया है, जो द्रौपदी के 5 बच्चों को मार दिया, ये आताताई है। अर्जुन ने भगवान से कहा कि अर्जुन ये क्या करने जा रहे हैं? बोले मैं इसको मृत्यु दंड दूंगा, इसने द्रौपदी के 5 बच्चों को मारा, हत्यारा है ये। तो दुर्योधन, अर्जुन ने भगवान से पूछ लिया कि इसको मारे या छोड़े, क्या करें? भगवान ने कहा इसने बच्चों को मारा है, आताताई वधारणम, ये आताताई है, इसको मार देना चाहिए। तो भगवान ने दूसरी बात भी बोल दी, भगवान ने कहा ये ब्राह्मण है, इसको मारना भी नहीं चाहिए, इसने पाप किया है तो मार दो, ब्राह्मण है तो छोड़ दो। मार भी दो, छोड़ भी दो, ये 2 काम कैसे हो सकते हैं? एक म्यान में 2 तलवार नहीं आ सकती, लेकिन भगवान यदि चाहें तो वो क्या नहीं कर सकते। तो याद अर्जुन को कहा कि मैं आपको एक युक्ति बताता हूं कि अगर कोई ऐसा पाप करने वाला यदि ब्राह्मण है तो उसको जान से नहीं मारना चाहिए। उसके लिए नियम बताया, उपाय बताया और तरीका बताया। क्या बताया? बोले बपुनम द्रवणादानम, बपुनम द्रवणादानम, दान दे करके ब्राह्मण से दोबारा उसको छीन लेना, वापस ले लेना। कहते हैं वो ब्राह्मण को मारने के समान हो गया, उसको ब्रह्म हत्या लग जाती है। इसलिए कभी भी दान दे करके गौशाला में ब्राह्मण को, किसी को भी उसकी चर्चा न करे दोबारा कि हमने इतना दे दिया, बार बार न गाता रहे। भगवान कहते हैं वो ब्रह्म हत्या के समान हो जाता है। बपुनम द्रवणादानम स्थानिन्यार्पणम तथा
और दूसरा अपने घर में बुलाकर, अपने गांव में बुलाकर, अपने शहर में बुलाकर, अपने आंगन में बुलाकर के खास करके ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं अगर किसी ने ऐसा किया तो उसको भी ब्रह्म हत्या लग जाएगी। ये ब्राह्मण का मारना ही बताया भगवान ने। दूसरा पहला क्या है, बपुनम द्रवणादानम स्थानिन्यार्पणम तथा। अगर ये काम कोई करता है, अस्वस्थामा ने पाप किया है तो आप ये काम करो, इसको जान से न मारो, इसका मुंडन कर दो और इसके मस्तक से मणि निकाल लीजिए ज्ञान की और धक्का मार करके इसको यहाँ से भगा दो, इसका प्रायश्चित हो जाएगा। तो सज्जनों आज अर्जुन मारने लगा तो द्रौपदी ने कहा मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये द्रौपदी कह रही है। द्रौपदी ने भी मना किया, बचाव किया है अश्वत्थामा का। धन्य है ये भारत की नारी, धन्य है द्रौपदी जैसी नारी जिसके 5 बच्चों को जिस हत्यारे ने मार दिया उसको भी बचाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि माताओं के अंदर दया होती है साहब, वो बहुत जल्दी खुश हो जाती है, रीझ जाती है, दया आ जाती है। तो द्रौपदी जैसी नारी हमारे भारत में क्या कह रही है, बोले ये चाहे मेरे बच्चों का हत्यारा ही सही, लेकिन अर्जुन मेरी आंखों के सामने इसको मारो मत, क्योंकि माताएं किसी का मारना नहीं देख सकती। द्रौपदी ने मना कर दिया और प्रमाण है, सूत जी कहते हैं मुच्यता मुच्यता में छोड़ दो इसको, मारना नहीं। क्यों? बोले ब्राह्मणो